जण्यो जाटणी पूत जण्यो थे मिन खारा सिर मोर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नूर। जाटलैंड राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का 1 अगस्त को जन्मदिन समारोह है। 1 अगस्त 2026 का स्वर्णिम दिन, जब झुंझुनू के महर्षि दयानंद शिक्षण संस्थान से ये समारोह पूरे देश और दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। शतायु पाने वाले डॉक्टर घासीराम जी वर्मा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी हैं। जीवन में गणित बहुत अच्छी है, गणित के बड़े प्रोफेसर हैं और देश और दुनिया के महानतम गणितज्ञ हैं। भारत के वो पहले प्रोफेसर हैं जिन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गणित पढ़ाकर दुनिया को गणित का ज्ञान दिया है। यूँ तो भारत की सरजमी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की सरजमी है, लेकिन आर्यभट्ट और अन्य शिक्षाविदों और गणितज्ञों की श्रृंखला में डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का जीवन और उनका योगदान अपने आप में बहुत अद्भुत है। दुनिया के गणितज्ञों में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले सौभाग्यशाली शख्स भी डॉक्टर घासीराम जी वर्मा है। झुंझुनू का महर्षि दयानंद बालिका शिक्षण संस्थान जो स्कूल और कॉलेज के रूप में संचालित है, इसके साथ ही सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, टोंक, जयपुर जैसे सब जगह पर जितने भी किसान समुदाय के शिक्षण संस्थान या धर्मशालाएं हैं, वहाँ पर डॉक्टर घासीराम जी का आर्थिक योगदान बहुत बड़ा संबल है। आज बेटियों की शिक्षा जिस तरीके से बढ़ रही है, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, उसके मूल में कहीं न कहीं डॉक्टर घासीराम जी वर्मा जैसे महान लोगों की सोच और उनके द्वारा दिया गया योगदान है। डॉक्टर घासीराम जी वर्मा के 2-3 जन्म दिवसों पर मुझे आने का और उनसे मिलने का सौभाग्य रहा है। उनके घर, जिसको नीचे के पोर्शन को उन्होंने डॉक्टर घासीराम वर्मा जन सेवा समिति के रूप में समर्पित कर दिया है, ऊपर की बिल्डिंग में बहुत सहजता सरलता के साथ में रहते हैं। पिछले साल जब उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी जी का देहावसान हो गया तो उनकी जोड़ी थोड़ी टूट गई। बाकी दोनों हस्बैंड वाइफ का शतायु होना, स्वस्थ रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं तो डॉक्टर साहब के साथ साक्षात्कार और संवाद का एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। मैंने पूछा, सर इस उम्र में भी आप इतने स्वस्थ और मस्त कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक तो चैरिटी करता हूँ, इसलिए मेरे प्रसन्नता का भाव रहता है। दूसरा, मैं किसी तरह के कर्मकांड आडंबर में नहीं उलझता, इसलिए मुझे किसी तरह का तनाव या चिंता नहीं होती है। यानी कि एक कर्म योगी अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करके लगातार उन पर आगे बढ़ रहा है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई कि जीवन में इंसान को आभारी यानी एहसानमंद रहना चाहिए। तो कहा कि जब मैं सीगड़ी में जन्मा, उसके बाद में जब पढ़ने की ललक थी, वो दौर था जब पैसा बहुत कम था, अभाव ज़्यादा थे, संघर्ष थे, लेकिन उन संघर्षों के दौर में एक लालसा थी कि दुनिया का विद्वान व्यक्ति बनूं, अपने ज्ञान से इस दुनिया के इंसानों को आलोकित करूं। और उस जज्बे को उन्होंने पाला, पोषा, पल्लवित किया, पुष्पित किया, आगे बढ़े। जीवन में उन्होंने कई लोगों से मदद भी ली, लेकिन प्रेरणा की बात यह है कि जिन लोगों से जितनी मदद ली उनको सदैव याद रखा और उस मदद के अनुपात में कई 100 गुणा करके उनको उन्होंने लौटाया। जिन लोगों से मदद ली उनके घर परिवार के एड्रेस ढूंढ कर भी वहाँ पर पहुँचे और उनके परिवार की खुशियों में शामिल हुए, उन खुशियों को कई गुना बढ़ाया। तो ये है एक व्यक्ति का किस तरीके से किसी के जीवन में मदद लेने के बाद उसके प्रति एहसान को चुकाना। आज मैं इस मंच के माध्यम से 2-3 किताबों का भी जिक्र करूँगा। हमारे कवि साहित्यकार है राजेंद्र जी कसमा, उन्होंने एक किताब लिखी है करोड़पति फ़कीर, यानी कि करोड़पति फ़कीर। इस किताब का नाम इसलिए है चूँकि डॉक्टर घासीराम जी ने 15 करोड़ रुपए से अधिक का दान उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए और सामाजिक सरोकारों के लिए, साहित्य लेखन के लिए भेंट कर दिया है। और बिना किसी दिखावे के उनको कई बार पद्मश्री पुरस्कार या अन्य पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार अपना स्वास्थ्य और अपनी सेवा है
और मुझे कोई पुरस्कारों की लालसा नहीं है। ऐसा महान त्यागी व्यक्तित्व भारतीय इतिहास की परंपरा का महान व्यक्तित्व है। इसी तरीके से एक किताब और है बेदाग चादरिया, जो बहुत ही सुंदर तरीके से ये लिखी है रिचपाल सिंह जानू और महावीर प्रसाद जी शर्मा ने, जिसमें डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का परिचय है। आप लोगों को भी ये किताब पढ़नी चाहिए। मैंने ये करोड़पति फ़कीर भी पढ़ी है और बेदाग चादरिया भी पढ़ी है। और एक किताब है उनकी जो प्रोफेसर घासीराम वर्मा अभिनंदन समिति ने बढ़ाई है, धौरू से हिलोरू तक। ये किताब भी बहुत ही शानदार है और इस किताब में बहुत सुंदरतम तरीके से इस अभिनंदन समारोह समिति के अध्यक्ष ML मेहता साहब जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, उपाध्यक्ष CR चौधरी साहब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, डॉक्टर लोकेश कुमार शेखावत साहब जो कुलपति रहे हैं, सदस्य जस्साराम जी चौधरी, RS ऑफिसर चैन सिंह जी आर्य, डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, निरंजन सिंह जानू साहब, डॉक्टर पद्मजा नरेंद्र शर्मा जी, संपादक मंडल में इसके राजेंद्र कसवा साहब और दयाराम जी महरिया ने लिखा है और महावीर प्रसाद जी। तो वाकई में ये किताब भी उनके जीवन की बहुत शानदार यात्रा से हमें परिचित करवाती है। 1 अगस्त 2026 के साहब के जन्मदिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी से लेकर शिक्षा, समाज, राजनीति, प्रशासन, खेल, कला, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे हर क्षेत्र के लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब का जीवन दर्शन अपने आप में बहुत अद्भुत है और निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा और उनकी सहजता, सरलता, आज में उनकी पूरी मेमोरी, उनका स्वास्थ्य इस बात का प्रमाण है कि अगर जीवन में अच्छे कर्म करें, जीवन में चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट रखें, पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत का हम पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, लोगों की मदद करें, अच्छे बुरे की पहचान करें, तो जीवन में सारी कायनात, सारी प्रकृति आपकी मदद के लिए, आपके ऊपर मेहरबान होने के लिए मजबूर हो जाती है। निश्चित रूप से डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब के जीवन दर्शन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि निश्चित रूप से जो अच्छे इंसान होते हैं वो ज्ञानवान होते हैं, गुणवान होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी होते हैं। प्रकृति परमात्मा की ऐसे लोगों पर असीम अनुकंपा और मेहरबानी होती है। माता पिता गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनका इष्ट देव जिसको भी उन्होंने प्रकृति को, जीव को जिसको भी सर्वोपरि माना है, उसकी पूरी कृपा बरसती है। स्नेहजनों का स्नेह संगम आप देख रहे हैं, ये पूरा स्नेह और शुभकामनाएं मिलती है। और इसके साथ ही साथियों के जब सामूहिक प्रयास होते हैं तो ऐसे जल से ऐसे समारोह संपन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे अच्छे और सच्चे इंसान अच्छाई और सच्चाई के साथ सम्मान और स्वाभिमान से आनंद और उत्साहपूर्वक जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव और विजय प्राप्त करते हैं। और ऐसा उदाहरण हमारे डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब है। निश्चित रूप से मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सम्माननीय दुलाराम जी सारण साहब जो हमारे हिंदी साहित्य अकेडमी बीकानेर के राजस्थानी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर आलेख लिखे, जीवन के अनुभव लिखे, उनके साथ की यात्राओं के अनुभव लिखे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में डॉक्टर घासीराम जी की जो यादें हैं, उनके साथ बिताए पल हैं और आज भी उनके साथ आत्मीयता का जो रिश्ता है वो बयां करते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब के महानतम जीवन के इस शतायु होने पर, उनके जन्मदिवस समारोह पर हम सब जनमानस की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं। JVP मीडिया ग्रुप की टीम डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब और ऐसे अच्छे सच्चे इंसानों की सेवा के लिए, उनकी महानतम कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बहुत सारा अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, वंदन। जय हिंद, जय भारत, जाट बलवान, जय भगवान।